मनुष्य के बर्बादी के 5 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगी, हमेशा सुखी रहोगी। दोस्तों, अधूरा ज्ञान 20 के समान बताया गया है। तो आइए जानते हैं मनुष्य की बर्बादी के 5 कारण क्या है। तो दोस्तों, पहला कारण है मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य क्रोध के आवेश में आकर अपना सूझबूझ खो देता है और कभी कभी वह अपना गुरु का भी अपमान कर देता है और अपने गुरु का भी हत्या कर देता है। अपना माता पिता को अपशब्द यानी कि दुर्वचन कह देते हैं। अतः हमें क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको महापुरुष का किताब पढ़ना चाहिए और शांत जगह में चले जाना चाहिए। मनुष्य के बर्बादी के दूसरा कारण है, इसे भी जान लिया तो कभी दुखी नहीं रहोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप चाहे कितना भी बड़े क्यों ना हो जाओ, आप कितना भी अमीर क्यों ना हो जाओ, आपको कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अपना शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जितना भी राजा महाराजा हुए, जो भी घमंड किया, जो भी अपनी शक्तियों का घमंड किया, अहंकार किया, उसका पतन हो गया। अतः हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। तीसरा कारण है दोस्तों, आलस्य। आलस्य मनुष्य को बर्बाद कर देता है। आलस्य मनुष्य का प्रथम शत्रु है, उसे हमेशा पीछे रख देता है। वह व्यक्ति आज का काम कल और कल का काम परसों पर टालता है। जिस प्रकार की कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई के टाइम में मान लो पढ़ाई नहीं करता है आलस्य के कारण, और वह एग्जाम के टाइम में पढ़ता है, तो एक दिन उसे बर्बाद कर देता है, उसका भविष्य खराब हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, चौथा कारण है मनुष्य का कभी भी किसी से हिंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंसा करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। और दोस्तों, पांचवा कारण जानने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपका मन हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो तो वह सांसारिक मोह से दूर हो जाता है। मन को बस में रखना अत्यंत आवश्यक है। मन को बस में रखकर ही हम अपने कर्तव्य कर्म को बिना स्वार्थ के कर सकते हैं। अगर हमारा मन साफ होता है तो कोई दुख हमें वो प्रसन्न नहीं कर सकता। मन को खिन्नता से बचाने के लिए आवश्यक है कि हम संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर प्रसन्न न हो तथा अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर विचलित न हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मूर्खता हम मिटा सकते हैं, जो हमारे हाथ की बात है। परिस्थिति को हम बदलने की कोशिश करते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं वे हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल होता है। शुभ कर्म करने से अच्छी स्थिति और अशुभ कर्म करने से बुरी स्थिति हो जाती है। जैसे दिया सलाई में हर समय अग्नि छिपी हुई रहती है, उसी प्रकार हम सबके भीतर भगवान गुप्त रूप से मौजूद होते हैं। उन्हें ढूंढने की देर होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सेवा ऐसा कर्म है जिसके द्वारा मनुष्य पशु और ईश्वर सबको अपने मन में को वश में कर सकते हैं। वहीं सेवा भाव को भूलकर हम भोगों के गुलाम हो जाते हैं, जिसका परिणाम हमें 84 लाख योनियों में पड़कर भोगना पड़ता है। हम भगवान द्वारा दी गई वस्तुओं को तो अपना मानते हैं जो हमारी ही नहीं, और उन भगवान को अपना नहीं मानते जो सदा से हमारे हैं। जो वैभव वो सब कुछ मान लेते हैं, भगवान की ओर से उनकी आंखें मूंद जाती है। दूसरी शब्दों में कहे तो जो वैभव चाहते हैं भगवान उनसे दूर हो जाते हैं। आइए, सबसे बड़ी बात क्या कहा 5वां कारण को लेकर श्री कृष्ण भगवान ने, आइए जानते हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम जब बिना इच्छा या स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं तब हमारे कर्मों में दिव्यता और विलक्षणता आती चली जाती है। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपने और अपने लिए नो मानकर संसार की सेवा में लगा देना। यही परम धर्म है। हमारी ज़रूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ ही नहीं पाते, इसलिए उनसे मांगना नहीं चाहिए। जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना, ये तीनों बातें ठीक अनुभव में आ जाएं तो तभी सिद्धि और असिद्धि में पूरी समता आती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का 5वां कारण है बर्बादी होने का कि वह व्यक्ति लोभ कर लेता है। कोई भी चीज़ पाया तो उसको देखकर लोभ कर लिया कि इतना होता और मेरा पास ये होता वो होता तो हम इतना हो जाते, अमीर बन जाते, हम दुखी नहीं रहते। तो दोस्तों, 5वां कारण है लोभ, क्योंकि लोभ ही पाप का जड़ है। शरीर, इंद्रियां आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास है उन्हीं से यज्ञ हो सकता है। अधिक की आवश्यकता नहीं। अपने कर्तव्य पालन में जो कठिनाइयां आए उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपस्या रूपी यज्ञ है। परंतु कठिन विपरीत स्थिति में भी प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना सबसे बड़ी तपस्या है, जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करे जिसे वो प्रसन्न हो जाएं, वैसा काम करे उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वदा उनके अधीन कर दे, उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुकूल काम करे। यही वास्तविक सेवा है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उन्हें सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बिताना और बनाना, क्योंकि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है। ज्ञान हो तो संदेह मिट जाता है और श्रद्धा हो तो भी संदेह मिट जाता है, परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही न हो तो संदेह मिट सकता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा। धन्यवाद।